इस आदमी को आखिर मुझसे चाहिए क्या? आज मैं थक गया हूँ तो बस घर जाकर आराम करना चाहता था। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? दो दो हाथ करेंगे और क्या। दो दो हाथ? ट्रेनिंग स्कूल के बाद से मैं किसी इंसान के साथ नहीं लड़ा। मेरी शक्ल से लगता तो नहीं है, लेकिन मैं राज्य में काफी मशहूर हूँ। जो चाहे वो हथियार ले लो और दिखाओ मुझे कि तुम में आखिर कितना दम है। मेरे जैसे नौसिखिए के लिए एक योद्धा से सीखने का ये एक सुनहरा मौका है। तो ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं मैं कितना अच्छा ओपोनेंट बन पाऊंगा, पर मैं सीखने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या कोई कैप्टन गिलबर्ट के साथ लड़ने जा रहा है? पागल हो गया है क्या? लगता है इसे मरने की बहुत जल्दी है। ठीक है, तो शुरू करो। कितना सटीक है और हमले भी कितनी आसानी से कर रहा है। लगता है इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग की होगी, लेकिन फिर भी बहुत स्लो है। अब मैं समझा। लगता है ये अपना पूरा जोर नहीं दिखा रहा, क्योंकि शायद मैं इससे कमजोर हूँ। एक मिनट, टाइम आउट। पता नहीं आप अच्छे से लड़ रहे हैं या नहीं, पर मुझ पर इतना रहम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये एक इंसान है शायद, इसलिए मैं इसे ज्यादा ढील दे रहा हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे माफ करना। अब ये पहले से काफी तेज है, लेकिन फिर भी इसके हमलों से बचने के बाद इस पर आसानी से हमला करने के लिए बहुत टाइम मिलता है। ऐसा लगता है जैसे ये चाहता है मैं इस पर हमला करूं। आखिर क्यों इसे मेरा भाला छू भी नहीं पा रहा? ये जरूर मुझे फंसा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसे बस इतना ही आता हो। तो फिर अब इससे बचो। ये ट्रैजेक्टरी अब तुम गए। एक खरोच भी नहीं। मैं अब भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप चाहें तो इससे और तेज हमले कर सकते हैं। और तेज? कहीं इसने सच में इसमें अपनी पूरी जान तो नहीं लगा दी थी? लगता है इतने सालों की ट्रेनिंग की वजह से मैं पहले से और ताकतवर हो गया हूं। इसका मतलब क्या मैं इससे जीत सकता हूं? बस कीजिए, अब मैं हार मानता हूं।
बाल बाल बचा। यकीन नहीं होता वो कैप्टन के ड्रैग रेव से बच गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कैप्टन ने उस पर अपनी ट्रेनिंग स्पीयर से हमला किया था, वो भी हवा की तेजी से। अगर असली भाला होता तो अब तक उसका सर अलग हो चुका होता। सही कहा तुमने। आखिर कैप्टन गिलबर्ट का वो सदियों में आया पहला खास हमला है। क्या खास हमला? कुछ नहीं आता। जिस दिन से ये भाला मेरे हाथ आया, मैं जानता था कि मुझ में बात है। फैसला सामने है। आज का विजेता गिलबर्ट है। हमें लगा था कि ऐसा होगा। क्या बात है। इसे कोई भी हरा नहीं सकता। तो जैसे मौका ही नहीं मिला। हमारे गांव का सबसे ताकतवर इंसान है ये। मैं जानता हूँ लगातार ट्रेनिंग से टेक्निक बेहतर होती है, वो शख्स और ताकतवर बनता है। फिर भी तो बेटा आज तुम्हें गांव में मजा आया ना? बिल्कुल नहीं, मैं पूरी तरह से उब चुका हूँ। सुना है तुम दुनिया भर में घूम रहे हो ताकि एक ताकतवर ओपोनेंट मिल सके, लेकिन मुझे नहीं लगता इस गांव में तुम्हारा सामना करने का दमखम किसी में भी है। मैं राजधानी में सभी दमखम रखने वालों से लड़ चुका हूँ। मैं बेवकूफ था जो मुझे लगा कोई दमखम वाला मिलेगा। मैंने तो ये भी सुना है कि हमारे राज्य और दूसरे देशों के बीच माहौल बिगड़ने वाला है। हाँ? इसीलिए हमारे देश के सभी बहादुर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और बदले में कीमती चीजें मिल रही हैं। तो क्यों ना तुम भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लो। तुम एक बार राजधानी जाओ। राजधानी लौटने पर मैंने सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराने पर ध्यान दिया। जब भी यहाँ कोई ताकतवर शख्स ट्रेनिंग के लिए आता, मैं उसे हराकर पछाड़ देता था। मैं रुक ही नहीं पा रहा था। क्या ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके? हाँ, एक और उबाऊ शख्स। मैं तो पूरी तरह से उब चुका हूँ। ये सभी कमजोर हैं, सब के सब। तो यहाँ पे हो तुम? मास्टर, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें डिवाइन स्पीयर का टाइटल मिलने जा रहा है, फिर भी मुंह लटकाया है। मेरे लिए ये एक और बेकार सा टाइटल है और कुछ नहीं। ये क्या बोल रहे हो? मेरे डिवाइन स्वॉर्ड के टाइटल को तुम बेकार कह रहे हो? ये सब कुछ उबाऊ है। यहाँ सब के सब बेवकूफ हैं। एक बार इनस से लड़कर देखो। इनस से? कैसे कहूँ आपसे, लेकिन उसकी ताकत थोड़ी अलग है। अगर सिर्फ दो दो हाथ किए जाएं तो मैं ही जीतूंगा। ओह अच्छा। काश आपके जैसे और ताकतवर लोग यहाँ पर होते, मास्टर। मेरे जैसे ताकतवर लोग चाहिए। तुम्हारी बातें काफी दिलचस्प हैं। आप कभी थकते नहीं क्या मास्टर? खासकर ऐसे सिपाहियों और एडवेंचरर्स को सिखाते हुए जो आप पर हमला तक नहीं कर सकते। किसी दिन वो जरूर राज्य की ढाल बनेंगे, और वैसे भी जंग एक ताकतवर आदमी से नहीं जीती जाती। वैसे भी कोई है जो एक दिन मुझसे आगे जरूर निकलेगा। किसी दिन। हाँ। उम्मीद करता हूं कि वो कोई और मेरे दौर में ही दिख जाए, वरना मैं तो उबने से ही मर जाऊंगा। जिस शख्स ने अकेले ही उस माइनाटॉर को मारकर गिरा दिया, मैं उसे समझ ही नहीं पाया, क्योंकि असल में उसे किसी भी बड़े इनाम या दौलत में दिलचस्पी नहीं थी। उसने महाराज से भी पूरे आत्मविश्वास से बात की। मैं भला उसे कैसे नापसंद करता। फिर भी मुझे यकीन नहीं होता कि वैसा शख्स इतने बड़े दरिंदे को मार सकता है, लेकिन फिर भी क्यों मेरा भाला उसे छू भी नहीं पाया? मैं अब भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप चाहें तो इससे और तेज हमले कर सकते हैं। और तेज? हाँ, तुम चाहते हो कि मैं पूरा जोर लगाऊं, तो यही सही फिर। मेरा सबसे खतरनाक हमला, जो आवाज की रफ्तार से भी तेज है, जिसका सामना करके कोई इंसान जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन उस वक्त मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ड्रैग रेव! तब मुझे
मुझे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पहली बार मैं किसी से एक ही बार में हार गया था, ऊपर से। बस कीजिए अब, मैं हार मानता हूँ। क्या कहा तुमने? मैं समझ गया, इस लड़ाई को जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। क्या उसने इसलिए हार मानी ताकि सबके सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं? इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? बस बहुत हुआ, आज के लिए इतना काफी है। फिर उसने बड़े आराम से मुझसे ये कहा, मुझे हमारी अगली लड़ाई का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अरे ये तो चला जा रहा है। कैसा क्या है? हुआ? कितना जबरदस्त अच्छी लड़ा। बात है ना। ये यहाँ इकट्ठे कैसे हो गए? आखिर ये कहां से आ गए? मैं नहीं जानता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन वो मेरे सबसे ताकतवर हमले से बच निकला। मेरा सबसे जानलेवा हमला। लगता है अब जाकर ताकतवर ओपोनेंट मिला है। चाहे जो भी हो, लेकिन वो हमला बहुत कमाल का था। मुझे जैसे ही लगा कि शायद मैं और ताकतवर बन गया हूं, तभी मुझे अपना पूरा जोर लगाना पड़ा। फिजिकल एनहांसमेंट, फेदर स्टेप भी, बस उस हमले से बचने के लिए। अगर उसने रफ्तार धीमी नहीं की होती तो शायद मैं मारा जाता। बाल बाल बच गया। लगता है उसका तरीका था मुझे चेतावनी देने का कि मैं उसकी मार से मर भी सकता हूँ। क्या नाम था उसका? नहीं, गिल। उसका नाम शायद किसी चिड़िया जैसा था। बर्ड, पियो बर्ड, जो भी हो, मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं अब भी बहुत कमजोर हूं। मुझे खुद को और ट्रेन करना होगा। क्या बात है, पलक झपकते ही सफाई हो गई। इतने दिनों से चिपकी हुई जिद्दी गंदगी भी साफ हो गई। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी तलवार है। अरे वाह, ये लड़का तो बहुत तेज है। देखा, मैंने कहा था ना कि लड़का होनहार है। लिन के डैड ने बिल्कुल सही कहा था। मैं इसे चाहे जैसे इस्तेमाल करूं, इसमें खरोच तक नहीं आएगी। वैसे इसमें पहले से ही इतने गड्ढे हैं कि खरोच दिखाई ही नहीं देगी। नॉर, अगली बार मेरे लिए काम करोगे क्या? हाँ ठीक है, कर दूंगा। शुक्र है उन नालों को मैं पहले से बेहतर साफ कर पा रहा हूं। लेकिन उस हादसे के बाद से डंजन में मेरा मिट्टी उठाने का काम रुक गया है। मैं सिर्फ एफ रैंक के ही काम कर सकता हूं। शहर में भी अगर काम नहीं मिला तो मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं बचेगा। लगता है आखिर मैं इसी का इस्तेमाल करके किसी ना किसी तरह लोगों की मदद कर सकता हूँ। इसे मैं चप्पू की जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर उसके लिए तो मुझे नाव भी लेनी पड़ेगी। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना है तो भट्टी भी खरीदनी पड़ेगी। अरे हाँ, इस पर खाना ग्रिल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आग भी तो चाहिए। टाइनी फ्लेम। मेरे पास स्किल तो है, लेकिन ये इतनी ताकतवर नहीं कि इससे मेरा काम बन जाए। ट्रेनिंग स्कूल्स में इतने महीने बिताने के बाद भी मैं सिर्फ बेसिक स्किल्स ही सीख पाया हूँ। नोर सर, मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। लिन, इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं की जाएगी। मेरा मतलब राजकुमारी लिन। मुझे सिर्फ लिन बुलाइए। किसी ने आपसे ऐसा कहने को कहा क्या? नहीं, पहले आप बताओ कि यहाँ क्या कर रही हैं? परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। गिल मास्टर ने कहा कि आप मुझे यहीं पर मिलेंगे। आप परेशान तो नहीं हुए? नहीं, इसे तो ठीक से मेरा पता भी नहीं मालूम। अरे हाँ, याद आया, इसके पास तो ऐसी स्किल है ना जिससे ये मुझे ढूंढ सकती है। मुझसे फिर से कोई काम था क्या? जी, और मैं आपसे यहाँ एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। नॉर सर, प्लीज आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए ना। असिस्टेंट बना लूं? हाँ, असिस्टेंट होने के नाते मैं हर रोज आपके कामों में आपकी हेल्प किया करूँगी और आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे कोई स्टूडेंट या असिस्टेंट सीखता हो। मैं बस चाहती हूँ कि अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूँ, और मैं वादा करती हूँ कि आपको परेशान बिल्कुल नहीं करूँगी। क्या आप मुझे अपना? बिल्कुल नहीं। हाँ? क्या उस दिन आपकी खातिरदारी में मुझसे कोई भूल हो गई थी, या फिर आपको ऐसा
लगता है कि मैं आपके असिस्टेंट बनने के भी लायक नहीं हूँ। नहीं, मैं आपको एक अच्छे असिस्टेंट बन के दिखाऊंगी। बस आप मुझे अपने साथ रहने का मौका दे दीजिए। मैं दिखने में बेशक छुटकी लगती हूँ, लेकिन ट्रेनिंग में आप देखेंगे कि मुझ में बहुत ताकत है। ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसी कोई भी खास स्किल नहीं जानता जो मैं आपको सिखा सकूं। और साथ ही आप मेरी मदद करें या ना करें, मैं खुद का ख्याल रखना जानता हूँ। तो अगर आप मुझे रख लेते हैं तो इसके बदले में आपको ढेर सारा, नहीं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। और आप चाहे तो मुझसे अपने छोटे मोटे काम भी करवा सकते हैं। जैसे कि आपके कमीशन के काम भी होंगे तो वो भी मैं कर सकती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मुझे जरूरत नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके बहुत काम आऊंगी। रुकिए, अभी आपको डेमो दिखाती हूँ। ये देखिए मुझे क्या क्या आता है। आइसिकल डांस, हेल्प फ्लेयर, मेरे सभी स्पेल्स में हेल्प फेयर मेरा सबसे शक्तिशाली स्पेल है। अभी तो और भी बाकी है। ये देखिए, ये है मिस ब्लेड। ये हमला थीफ ब्रांच के हिडन आर्ट्स का था और खुद सॉवरेन ऑफ शैडोज ने मुझे ये करना सिखाया है। और अब है डिवाइन स्लैश। ये स्वॉर्डमैन ब्रांच की स्किल थी, डिवाइन स्लैश। ये हमला अनडेड पर जोरदार तरीके से असर करता है। और अब है, बस कीजिए, इतना काफी है। तो क्या आप तैयार हो गए? बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है इससे गलतफहमी है कि मैं कोई खास शख्स हूँ जिससे इसे सीखने की जरूरत है। जो भी इसने मुझे अभी दिखाया उससे साफ हो गया है कि ये बहुत टैलेंटेड है और मैं इसके आगे कुछ भी नहीं। मेरे पास सच में आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। पर ये सच नहीं है। इससे पहले मुझे 6 सॉवरेन्स ने काबिल समझकर सीखने का मौका दिया। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर आपके कुछ काम आ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी जितनी ताकतवर नहीं हूँ, फिर भी आपसे एक मौका मांग रही हूँ। प्लीज दे दीजिए। अब आखिर इसे मैं कैसे समझाऊं? लगता है कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने अभी अभी मुझे बहुत सारी कमाल की स्किल्स दिखाई, तो मैं भी आपको अपनी एक स्किल दिखाता हूँ, टाइनी फ्लेम। वो टैलेंटेड नहीं है और ऐसा उनको कैपिटल के सभी ट्रेनिंग स्कूल्स के इंस्ट्रक्टर्स ने कहा। हम सब सोचते थे कि उनसे कोई स्किल सीखना हमारे किसी सपने को पूरा करने जैसा होगा, लेकिन सच कहूँ तो सच्चाई हमारी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा बुरी थी। ट्रेनिंग स्कूल्स में पढ़ना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी एक 12 साल के लड़के ने हार न मानते हुए सभी चैलेंजेस का सामना किया। वो जी जान से वहाँ सीखता रहा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई हो सकता है। अच्छे से अच्छा लड़ाकू वहाँ से 3 दिन के अंदर हार मानकर बैठ गया, पर ये लड़का वहाँ 3 महीनों तक टिका रहा। मैं भी उस पर यकीन नहीं कर पाती, लेकिन जब मैं उससे मिली तब ये बात ओकेन सेंसे ने मुझसे एक बार कही थी। सेंसे, आप मुझे कुछ बताना चाहते थे ना? राजकुमारी लिन, ये देखिए यहाँ पर। अरे वाह, टाइनी फ्लेम्स बड़ी हो गई। हो, दिलचस्प है ना? अच्छी ट्रेनिंग के बाद टाइनी फ्लेम जैसी निचली स्किल भी इतनी बड़ी हो सकती है। वैसे तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मेरे जैसा 200 साल का बूढ़ा ही इस पर इतना काम कर सकता है। टाइनी फ्लेम, मैंने भी इसे बड़ी करने की कोशिश की थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी मैं इसे बड़ा नहीं कर पाई। ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, इसके लिए लंबे वक्त तक मेहनत करने की जरूरत है। और यही वजह है कि उस दिन मैं हैरान रह गई। बेशक ओकेन दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैं, लेकिन उनकी फ्लेम एक मैसिव टाइनी फ्लेम थी। ये है मेरी टाइनी फ्लेम,
दूसरी ब्रांचेस में भी मेरी स्किल्स कुछ इसी तरह की हैं। अब आप मेरी बात समझ पा रही हैं ना? इसका मतलब है कि वो बाकी ब्रांचेस में भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। ऐसे हालातों में मुझे उन्हें कौन सी स्किल दिखानी चाहिए? हाई क्लास स्किल्स जो मैंने हाल ही में सीखी है, क्या वो दिखाऊं? जबकि उन्होंने मिनोटॉर के हर हमले का सामना एक आम तलवार से ही किया था, फिर भी उन्होंने किसी के सामने कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप दूसरों की मदद करते रहे। तो इसका ये मतलब है कि वो ताकतवर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि उनमें अकेले रहने की हिम्मत है और वो किसी से नहीं डरते। किसी दिन मेरे और भैया के ऊपर ही इस राज्य की जिम्मेदारी आएगी। जिस पर भी जिम्मेदारी आए उसे ताकतवर होना चाहिए। यही क्लेज घराने का नियम है और इसीलिए मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मुझे उनकी ताकत से बहुत कुछ सीखना होगा। खाने के लिए शुक्रिया। नॉर सर, मैं समझ गई हूँ। अपने बचपने और अकड़ को भी समझ गई। जब तक आप मुझे अपना असिस्टेंट बनाने के काबिल नहीं समझ लेते, तब तक मैं आपके नक्शे कदम पर ही चलूंगी, ये फैसला कर चुकी हूँ। नॉर सर, नहीं, नॉर सेंसे। सेंसे? जिस जवाब का मुझे इंतजार था, नहीं, हमारे घराने को जिस इंसान का कई सालों से इंतजार था, वो शायद यही वो इंसान है। मेरे साथ ये आखिर हो क्या रहा है? मैंने उसकी रिक्वेस्ट को पैरी किया।